फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब से लेकर खतरनाक की श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हर तरफ स्मॉग नजर आता है और हर साल यही स्थिति होती है सर्दियों की शुरुआत में। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फटकार भी लगाई गई कि हर साल यह होना है, लेकिन इससे पहले कदम नहीं उठाए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदेश देने का यह मतलब नहीं है कि इसमें कोई ढिलाई बरती जाए। प्रदूषण रोकने के लिए सरकार उपाय करे। अब 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। एक बार फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कुछ अहम सवाल भी उठाए हैं। पराली को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह सवाल है कि किसानों को पराली क्यों जलानी पड़ती। 5 सितारा होटल में एसी में बैठकर किसानों को दोष देना आसान है, यानी कि किसानों की पराली जलाने को दोष देना आसान है। क्या आप किसानों को मशीन मुहैया करा सकते हैं? हलफनामे में पराली को लेकर प्रदूषण 10% और 4% यह बताया गया है। आप मुद्दे से भटका रहे हैं। इस महीने पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। पराली से प्रदूषण बढ़ता है, यह बात भी सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की हैं वो हमने आपको बताया। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हलफनामा जो दिया गया है सरकार की तरफ से, उसमें पराली के जो धुआं है उसे दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए 10% और 4% इस तरीके से जिम्मेदार बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुद्दे से भटका रहे हैं। इस महीने पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसके बावजूद हर साल यह होता है। सीएक्यूएम की तरफ से जो आदेश दिया गया वो ये था कि 50% जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम करे, वो घर से काम करे, निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को फिलहाल रोक दिया जाए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बैन लगा दिया जाए। 6 थर्मल पावर प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी राजू जुड़ गए हैं। राजू, आज कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन जो टिप्पणियां की गई वो बड़ी सख्त है। पराली के प्रदूषण को लेकर कहा गया कि हर साल इस महीने पराली जलने की घटनाएं बढ़ती हैं, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कदम पहले से कोई नहीं उठाया जाता। बिल्कुल विशाल, आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.25 घंटे तक सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की गई, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, पंजाब हरियाणा सरकार हो, तमाम सरकारों को लेकर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पराली को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी जो हलफनामे में दिया गया था, उसको लेकर कहा कि आप सिर्फ किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकते हैं, क्योंकि पराली के लिए अब तक सरकारों ने क्या उपाय किए हैं, क्या कारगर उपाय किए हैं। पराली को कंपोज बनाने में, खाद बनाने के लिए सरकार ने क्या उन मशीनों की मुहैया कराया है। इन तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम कोई आदेश अभी जारी नहीं कर रहे हैं और अगली सुनवाई बुधवार को होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रदूषण को रोकथाम के लिए आप कोई कारगर कदम नहीं उठाएंगे। तो एक सख्त टिप्पणी तमाम सरकारों की तरफ से आदेश दिया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है। अक्टूबर नवंबर का महीना होता है जहां पर प्रदूषण का स्तर, आप कह दें कि पूरे उत्तर भारत की बात हम करें, वहां पर बढ़ जाता है। खासकर दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए अब तक तमाम सरकारों ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आप एडवर्टीजमेंट पर फोकस करते हैं। आप हमें ये ना बताने की कोशिश करें, हम और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर हो वो साफ हो, दिल्ली की आबो हवा साफ हो, लोगों का स्वास्थ्य पर इसका असर ना पड़े। इसके लिए सरकार ने अब तक क्या कारगर उपाय? दूसरा है कि अभी जो पुरानी गाड़ियों को लेकर सरकार की तरफ से बताया गया है कि 10 साल और 15 साल डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को लेकर हम उसको बैन करेंगे, उसे हटाएंगे, लेकिन इसे हटाने में कितना वक्त लगेगा, क्या हमारे पास उतना वक्त है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो सुनवाई है उसमें साफ तौर पर कहा कि हम इसको लेकर कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने जो तमाम उपाय सुझाए हैं उसको लेकर आप फिर से ढीले पड़ जाएं। तो एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है तमाम सरकारों के लिए। अब देखना होगा कि अगले सुनवाई के दौरान तमाम जो सरकारों ने, जो सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये एक बार फिर से आपको बताते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम जो पराली को
तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि टीवी पर मेरे खिलाफ गलत खबरें चल रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण के मुद्दे पर जो सुनवाई हुई उस दौरान जो हुआ हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया हलफनामे में पराली को लेकर प्रदूषण 10% और 4% बताया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये भूल जाइए, अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि मैंने कुछ निर्धारित समय के लिए कहा था, हलफनामे में जानकारी दी थी इस बारे में। विकास सिंह की तरफ से कहा गया कि मुझे किसी राजनीति से लेना देना नहीं है, दिल्ली साफ होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुद्दे को भटका रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। इन महीनों में पराली जलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ये बात हम सब जानते हैं, सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। तो जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये हमने आपको बताया, लेकिन अभी कोई आदेश जारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया है। ये भी कहा गया है कि हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम ना उठाए, कोई ढिलाई बरती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि एसी रूम में बैठकर किसानों पर दोष मढ़ना आसान है। जब हम जानते हैं कि साल के इन कुछ महीनों में पराली जलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो फिर पहले से कोई कदम उठाए क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन राजू, ये बात समझने वाली होगी कि ये तीसरी बार थी जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही थी, अब भी कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्यों नहीं दिया गया। देखिए, ये कोर्ट ने छोड़ा है कि जो तमाम उपायों को लेकर तमाम सरकारों ने अपना हलफनामा दायर किया है, क्या इसको लेकर सरकारें क्या काम करती है। दूसरी बात है कि मौसम विभाग भी ये अनुमान लगाता है कि जो नवंबर का महीना होता है, 2 हफ्ते तक स्मॉग रहता है, जो धूलकण होते हैं, हवा में नमी होती है, उसके कारण प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको लेकर अब जो सरकारों ने उपाय बताए हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए अगले आदेश तक, ट्रकों की एंट्री बैन करने को लेकर, कार पुलिंग को लेकर और वर्क फ्रॉम होम लेकर जो तमाम उपाय गिनाए गए हैं, थर्मल पावर को बंद करने की बात कही गई, जो तमाम सरकारों ने, इसको लेकर सरकार कितनी सख्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि जो पराली को लेकर उपाय है, उस उपाय को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया। सरकार को भी पता होता है, तमाम सरकार 2012 से लेकर ये जो प्रदूषण का मामला है काफी बढ़ता हुआ नजर आता है, उसके बाद से अब तक सरकारों ने क्या किया। जब भी ऐसी समस्या आती है, उस समस्या के बाद सरकार कदम उठाती है, लेकिन कोई भी कारगर कदम नहीं उठाती है। मैं विशाल बता दूं, हमारे साथ हरीश खुराना है, उनसे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, आज यहां पर पहुंचे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या पंजाब हरियाणा सरकार हो, इसको लेकर क्या कहें, क्योंकि ये जो पराली को लेकर या अक्टूबर और नवंबर के महीने में हम देखते हैं प्रदूषण की समस्या आती है, लेकिन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं जाता। आज भी तमाम उपाय बताए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश जारी नहीं किया। दिल्ली की सरकार कितनी सीरियस है दिल्ली के प्रदूषण को लेके, इससे पता लगता है कि दिल्ली का मुखिया, जब आज दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है दिल्ली के मुखिया की, दिल्ली का सीएम आज दिल्ली से गायब है, राजनीतिक पर्यटन में गोवा में बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पे राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। जब दिल्ली वाले आज परेशान हैं, जहरीली हवा को इनहेल कर रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री गायब है, ये दिखाता है इनकी सीरियसनेस। दूसरी बात, जो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे अपने ग्रीन बजट के अंदर कि मैं ई बसेस लेके आऊंगा, एक भी ई बसेस नहीं आई। स्मॉग टावर लगाया सिर्फ एक। आज अब कोर्ट के अंदर बात भी आई कि हम राजनीतिक अपने परिवहन व्यवस्था जो है उसको सुचारू होना चाहिए। दिल्ली के अंदर 12,000 बसों की जरूरत है, 5500 बसेज हैं दिल्ली के अंदर, डीटीसी और क्लस्टर बसेज मिला के। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आम जन जो है अपना 2 व्हीलर छोड़ के और 4 व्हीलर छोड़ के बसों के अंदर ट्रेवल करे, लेकिन बसें हैं कहाँ दिल्ली के अंदर। सवाल इसी चीज का है कि अपनी गलतियों का ठीक करा। आप कभी पराली पे फोड़ रहे हो, कभी आप एमसीडी पे फोड़ रहे हो, कभी आप केंद्र में फोड़ रहे हो। सवाल ये है कि आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को की जरूरत दिल्ली के अंदर है, पिछले 1 महीने से हमने देखा है, 25 तारीख को वो अयोध्या में थे, 27 को गोवा में थे, 28 को पंजाब में थे, 1 तारीख को गोवा में थे, 13 तारीख को वो राजस्थान के अंदर थे। पूरे 1 महीने के अंदर आप 14 दिन तो आप दिल्ली से बाहर हैं, तो आप दिल्ली का काम अगर नहीं कर सकते तो तुरंत इस्तीफा दीजिए और दूसरे मुख्यमंत्री लाइए, अगर आपके पास इतना समय नहीं है दिल्ली के लिए। तो केंद्र सरकार को भी काफी फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से क्या कारगर कदम उठाए। देखिए, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल अगर किसी ने बनाया तो केंद्र सरकार ने बनाया। आज दिल्ली के अंदर 60,000 बसेज और ट्रक हैं जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो दिल्ली में नहीं आ रहे ना। ये किसने बनवाया? धौला कुआं का जो
जहां पर जाम लगता था वो किसने मनवाया? वो केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर आज दिल्ली की सरकार से पूछता हूं, आज की आबो हवा है वो काफी जहरीली हो चुकी है, उसके लिए तो एक कारगर मेरा कदम वही कहना है कि ये समस्या कोई आज एक दिन की नहीं है। समस्या ये जो प्रदूषण है वो पूरे साल रहता है। अगर आप कैलकुलेट करो और अगर सारे डाटा निकाल के देखो, महीने के 10 दिन, हर महीने के 10 दिन एवरेज, एक बारिशों का दिन छोड़ के हर दिन प्रदूषण रहता है। ये तो सिर्फ आज चूंकि आप इस वक्त सर्दियां हैं, हर साल इस पे बात होती है और ये बात तो आज कोर्ट ने भी कही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक दिल्ली सरकार का जो एक है कि पासिंग ऑन द बक्स, जब तक वो खत्म नहीं होगा, अपनी समस्या, चाहे वो कोरोना के टाइम पे हमने देखा, चाहे वो ऑक्सीजन के टाइम पे देखा, अपनी गलतियों का ठीक करा, जब तक आप दूसरों पे फोड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो निश्चित तौर पर विशाल, आप बीजेपी नेता हरीश खुराना को सुन रहे थे, दिल्ली प्रदेश से हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो तमाम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो सिर्फ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, पंजाब हरियाणा सरकार, तमाम सरकारों को लेकर समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब तमाम दिल्ली से सटे तमाम जो राज्य हैं उनके तरफ से भी एक रास्ता निकलने के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वहां भी अगर सख्ती से फॉलो होता है तो निश्चित तौर पर प्रदूषण के लेवल में कमी आएगी। लेकिन चलिए अगली सुनवाई 24 तारीख को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारे आदेश देने का नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कोई ढिलाई करे या फिर प्रदूषण कम करने के लिए कदम न उठाए। 24 तारीख तक सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं और 24 तारीख को सुनवाई में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, ये देखना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.